हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस स्क्रीन के पीछे, उस बक्से के अंदर असल में चल क्या रहा है? तो चलिए आज इसी डिजिटल दिमाग के पुर्जे पुर्जे को समझते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। देखते हैं कि आखिर ये जादू होता कैसे है। सब कुछ शुरू होता है बस एक क्लिक से, लेकिन वो एक छोटा सा क्लिक अपने पीछे बिजली की रफ्तार से होने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। तो चलिए उस सिग्नल का पीछा करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के दिल तक का उसका सफर कैसा होता है। देखिए, किसी भी कंप्यूटर को समझने के लिए हमें इसकी दो सबसे बुनियादी चीजों को जानना होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। असल में यही दोनों मिलकर कंप्यूटर को वो बनाते हैं जो वो हैं। इसे ऐसे समझिए कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है, मतलब हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो है उसकी आत्मा, दिखाई नहीं देती पर यही उस शरीर को बताती है कि करना क्या है, उसे जिंदा करती है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है इनपुट। यहीं से सारी जानकारी मशीन के अंदर जाती है। सवाल यह है कि आखिर हम कंप्यूटर से बात करते कैसे हैं? इनपुट यूनिट्स को आप कंप्यूटर की इंद्रियों की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, जो हमारी दुनिया से जानकारी लेती हैं और उसे उस भाषा में बदलती हैं जिसे मशीन समझ सके। और ये डिवाइस तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, चाहे हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करें, माउस से क्लिक करें या माइक्रोफोन में बोलें। ये सब हमारी दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। हर डिवाइस हमारे इरादों को एक सिग्नल में बदल देता है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे पावरफुल हिस्से पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है। और पता है, ये दिमाग वाली बात बिल्कुल सटीक है। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर के हर एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के हर एक ऑपरेशन को संभालता है। असली बॉस तो यही है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह दिमाग कोई अकेली चीज नहीं है। इसके अंदर 3 माहिरों की एक टीम बैठी है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। चलिए देखते हैं कि ये तिकड़ी मिलकर काम कैसे करती हैं। कंट्रोल यूनिट को आप सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला तय करता है कि कौन सी गाड़ी कब जाएगी, वैसे ही ये तय करता है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कब और क्या काम करेगा। ये पूरे ऑपरेशन को मैनेज करता है। फिर आता है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का अपना कैलकुलेटर और डिसीजन मेकर है। चाहे नंबर जोड़ने हो, घटाने हो या ये तय करना हो कि एक चीज दूसरी से बड़ी है या नहीं, सारा दिमागी काम यही होता है। और आखिर में है रजिस्टर्स। ये सीपीयू के ठीक अंदर मौजूद बहुत ही तेज रफ्तार वाली एक छोटी सी मेमोरी है। इसे सीपीयू का अपना रफ नोटबुक कह सकते हैं, जहां वो उस डेटा को रखता है जिस पर उसे तुरंत काम करना होता है। तो ठीक है, प्रोसेसिंग तो हो गई, पर इस जानकारी का क्या? इसे कहीं रखना भी तो पड़ेगा। बस यहीं पर मेमोरी का काम शुरू होता है, जहां सारा डेटा स्टोर किया जाता है। मेमोरी की दुनिया में ना 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम। ये बिजली की तरह तेज है पर बहुत भुलक्कड़ भी, पावर गई और सब कुछ साफ। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, जो धीमी है पर भरोसेमंद है। इसे बिजली जाने के बाद भी सब कुछ याद रहता है। तो डेटा आ गया, प्रोसेस हो गया, स्टोर भी हो गया। अब बारी है हमें यह दिखाने की कि उसने किया क्या। और यहीं से कहानी शुरू होती है आउटपुट की। आउटपुट यूनिट एक तरह से कंप्यूटर की आवाज है, उसका कैनवस है। यहीं पर सारा प्रोसेस किया हुआ डेटा वापस उस शक्ल में बदलता है जिसे हम इंसान समझ सकें, चाहे वो कोई तस्वीर हो, आवाज हो या कागज पर छपे हुए शब्द हों। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम रोज ही देखते हैं। हमारी स्क्रीन यानी मॉनिटर, प्रिंटर जो हमें डॉक्यूमेंट्स हाथ में देता है, और स्पीकर्स जिनसे हम संगीत सुनते हैं। ये सब डिजिटल नतीजों को हमारी दुनिया में वापस लाते हैं। तो देखिए ये पूरा साइकिल एक साथ कैसे काम करता है। जानकारी इनपुट से अंदर आई, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, मेमोरी ने उसे संभाला और आखिर में आउटपुट ने उसे हम तक पहुंचाया। ये एक नॉन स्टॉप डांस की तरह है जो पलक झपकते ही हो जाता है। तो इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कंप्यूटर का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है? क्या वो उसका दिमाग यानी सीपीयू है, या फिर उसकी इंद्रियां यानी इनपुट डिवाइस? सच तो यह है कि कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। यह सब एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर साज की अपनी अहमियत है, और जब सब एक साथ बजते हैं तभी वो धुन बनती है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।